दोस्तों नमस्कार। आज पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने चाइना के मुद्दे को उठाया। जस्टिस नरवणे की कोई अप्रकाशित पुस्तक जिसके कुछ अंश कार्वेन मैगजीन में छपे हैं और उसके आधार पर वो कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत स्पष्ट है कि स्पीकर ने उनको इसलिए बोलने नहीं दिया कि वो आर्टिकल, वो पुस्तक चूंकि पब्लिश नहीं है, तो बहुत स्पष्ट है कि पुस्तक पब्लिश जब नहीं हुई है तो कैरावन जैसी मैगजीन जो कि विवादास्पद है, और समझिए कैरावन मैगजीन क्या है। कैरावन मैगजीन इज अ सॉफ्ट पॉर्न मैगजीन की जो पब्लिकेशन है उसका ये इंग्लिश में छपता है। आपको याद होगा सरस सलील, सरिता और खास करके जो इस पब्लिकेशन के जिसके विश्वनाथ, जिसने ब्रिटिश टाइम में ही ये पब्लिकेशन खोला था, वो सतत हिंदू धर्म के बारे में उल्टी सीधे छापता रहता है और उसी का इंग्लिश थोड़ा रिफाइंड वर्जन है कैरावन। और कैरावन हमेशा देश विरोधी, बीजेपी विरोधी, हिंदू विरोधी, अब जिसके कॉलमिस्ट अरुंधति रॉय होंगी, आप समझ लीजिए कि हर्षमंदर, जवान दयाल जैसे लोग क्या लिखते होंगे। राहुल आज उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके सपोर्ट में कौन खड़े हैं? अखिलेश यादव। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के बतौर शपथ ली तो उन्होंने परमाणु बम विस्फोट किया, और वो परमाणु बम विस्फोट यह कहकर किया कि परमाणु बम है। इंदिरा गांधी ने जब विस्फोट किया था तो उन्होंने ये बताया पीसफुल पर्पस, ही नहीं बताया कि बम है ये। लेकिन अटल जी ने डंके की चोट पर परमाणु बम विस्फोट किया। अगर आप पार्लियामेंट की भाषणों की आर्काइव में जाइए, सबसे शर्मनाक और गंदा बयान उस वक्त मुलायम सिंह यादव का था। और वो जानते क्या कह रहा था? आप परमाणु बम विस्फोट कर रहे हैं, अटल जी से बोल रहा है। आप छोटे मोटे देश पाकिस्तान को डरवा रहे हैं। आपकी हिम्मत हो तो चाइना से मुकाबला करके दिखाइए। और ये चैलेंज किया पार्लियामेंट के अंदर। क्या कोई देश का नेता इस ढंग से बात करेगा कि आप चीन से मुकाबला करिए, आप पाकिस्तान को डरवा रहे हैं? यानी पाकिस्तान पर सहानुभूति और चीन का तंज, ये उसी समय चल रहा है। और राहुल तो चीन के पेरोल पे हैं। इनके पार्टी का, कांग्रेस का 2008 से ही चाइना के साथ समझौता है। पैसे का भी आदान प्रदान चाइना से हो चुका है। आज तक उसके दस्तावेज सामने नहीं आए कि इनके समझौते क्या हैं। और ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं भारतवर्ष को नीचा दिखाने की, जबकि ग्लोबल रेटिंग इस वक्त है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन इनको पार्लियामेंट के अंदर अंग्रेजी में बोलते हैं तो बहुत स्पष्ट है, भारत की जनता के लिए नहीं बोलते। ये जिनके लिए काम करते हैं उनको समझ आने वाली भाषा में अंग्रेजी में बोलते हैं। और ये चाइना के माध्यम से भारत को विश्व में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन का समझौता तो भारत से हुआ है। चाइना से भाग रहे लोग। तो चीन की साख को बचाए रखने के लिए भारत से कमतर देश नहीं है, भारत कमतर है उससे, उसको एक हीन रूप से भारत को प्रस्तुत करने के लिए ये डोकलाम और सब की बात कर रहा है। और वह डोकलाम का ऐसे जिसमें ये आदमी छुप के चाइनीज एम्बेसी में पता नहीं कौन सी कंसल्टेंसी कर रहा था। तो ये हालत है इस देश की। और
कारवान मैगजीन के बारे में अगर आप उसको खरीदेंगे, हमने बहुत दिनों से उसके पब्लिश्ड एडिशन नहीं देखा, पर निश्चित ही दिल्ली में बिकती होगी या नोटेड बुक स्टैंड में कारवान के 2-4 अंक होंगे। पर जन की मैगजीन नहीं है, वो प्रोपोगेंडा मैगजीन है और फंडिंग भी डूबियस है। क्योंकि मैं जहां रहता हूं इसमें मोहल्ले में एडवोकेट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, छात्रों की बड़ी संख्या है। कारवान मैगजीन की न तो कंपटीशन के नाते से कोई वैल्यू है और न इंटेलेक्चुअल वैल्यू है, प्रोपोगेंडा मैगजीन है। राहुल गांधी जैसे लोगों के कंजम्पशन के लिए डूबियस आर्टिकल्स उसमें निकला करते हैं। अब हमको नहीं समझ में आता कि ये चाइना के पक्ष में बोलते क्यों हैं। अगर हम राहुल को ईमानदार मान लें, सोनिया गांधी को ईमानदार मान लें, तो मुझे ये बड़ा कौतूहल होगा कि क्या ये बांगड़ू है, क्यों ऐसा बोलते हैं। हमें कोई कहने में गुरेज नहीं है कि इट इज देयर जॉब। ये पेरोल पर कई कंट्रीज के हैं, कई एजेंसीज के हैं। चर्च से जो पैसा चर्च को मिलता होगा, जांच की जाए तो अंशदान इनको आता है। मुस्लिम कंट्रीज का पैसा इनको मिलता होगा। अकेले $1 ट्रिलियन कतर ने इस देश के अंदर इस्लाम के नाम पर दिया है। $1 ट्रिलियन हो गया करीब 83 लाख करोड़। 83 लाख करोड़ का अगर 20% भी पॉलिटिशियंस में बटा है तो 16 लाख करोड़ हो गया। स्टालिन की पार्टी जो तमिलनाडु में है, जिसका घोषित वो है कि मुस्लिम्स के खिलाफ वो कुछ नहीं सुनेंगे, वैसे कन्वर्टेड क्रिश्चियंस है ऐसा उनके दल में है, तो ये चर्च से पैसा खा रहे हैं, मुस्लिम कंट्री से पैसा खा रहे हैं। और इनको पैसा इसलिए मिलता है कि जितना ही हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे उतना ही मिलेगा। और चीन की ब्रांडिंग करके राहुल जैसे लोगों को तो तीनों तरफ से पैसे आ रहे होंगे। नेशनल हेराल्ड के घोटाला उटाला वाला पैसा तो ही है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, ये इनका बिजनेस है। लोग कहते वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं, वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। इनको पता अच्छी तरीके से देश में 80% हिंदू है और वो धीरे धीरे यूनाइट हो रहा है, काफी हद तक यूनाइट हो गया है। जो बचा हुआ है उसको छोड़ दे तो भी बीजेपी को 3rd टाइम पावर में लाता है हिंदू वोट बैंक। इनको लेकिन भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए पैसा मिलता है। ये पॉलिटिकल टेररिज्म है। जो आतंकवादी हैं वो तो वायलेंट टेररिज्म है कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल टेररिज्म है। पार्लियामेंट के अंदर बैठकर पूरे विश्व की मीडिया के सामने ये चीन ने के टैंक घुसे आ रहे हैं, चीन वाले हम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और नरवणे, अब न जाने कौन सी किताब उस आदमी ने लिखी है, मेरे लिए उसका सम्मान नहीं है। क्यों? जब तुम एक बात कह दिए कि चाइना वॉज अनेबल टू कैप्चर एनी पीस ऑफ लैंड, उसके बाद तुम किताब लिख रहे हो। और अभी तो पब्लिश हो जाए तो देखा जाएगा। तो बात राहुल की है, बात सेकुलर ब्रिगेड की है, बात इन पॉलिटिकल पार्टीज की है, जिनको की बाकायदा पैसे मिल रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड डायनेस्टिक कंपनीज हैं, सबकी अलग अलग परिवार है, सबके अलग अलग प्रांत हैं, भाषा बोली अलग अलग है,
बिहार की भाषा और तमिलनाडु की भाषा अलग है, इधर हिंदी है, बिहारी हिंदी है, उधर वो। लेकिन चाइना के मुद्दे पे लालू का आवाज, स्टालिन की आवाज एक हो जाएगी, अखिलेश यादव की आवाज वही होगी। तो दल अलग, परिवार अलग, सबकी लालच बड़ी भयंकर, पर एक बात पे यूनिटी है, हिंदुत्व को कैसे गिराया जाए उस पर सब यूनाइटेड रहते हैं। और भारत को एक कमजोर राष्ट्र साबित करके उसके बाद इनको डिविडेंड्स मिलता है विदेशों से। भारत सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, ये मेरी आशंका है। क्योंकि और कोई कारण नहीं समझ में आता। कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर सांसद है, जिसके पॉलिटिकल पार्टी के 10, 20, 25 सांसद हैं, 50 सांसद हैं, कांग्रेस के 99 सांसद हैं, जो सत्ता में रह सकती है, रह चुकी है, वो ये स्टैंड क्यों ले रही है, जिसकी आम जनता निंदा करते हैं। वह कुछ लोग हैं जो उनको लगता है कि यही पॉलिटिक्स है, वो उसे कंज्यूम भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक गंभीर बात है, पार्लियामेंट की इम्यूनिटी का फायदा उठा करके ये पूरे विश्व के पटल पर भारत की छवि गिराते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सोचने का विषय है। और आज तो राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर भी ये सब बात कर रहे थे। आर यू लीडर ऑफ अपोजिशन टू ब्रांड चाइना? बिल्कुल यही कर रहे हो तुम। एंड व्हाई आर यू डूइंग इट? बिकॉज ऑफ मॉनेटरी गेन्स। यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम जाकिर नायर ऑल्सो। तो ये सोचने का विषय है। राहुल बार बार ये कर रहे हैं और बार बार चुनाव हार रहे हैं, पर ये कर क्यों रहे हैं बार बार? इट इज हिज जॉब, ये उनकी नौकरी है, उनको यही करना है, यही उनको करना है। ये पॉलिटिकल टेरर आउटफिट है, प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन फोर्सेस। आज के लिए इतना ही। भारत वंदे मातरम चैनल को आप सुनिए, ज्वाइन करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा कोई आर्थिक हित इससे नहीं जुड़ा हुआ है, पर जो कुछ भी मैं सोचता हूँ उसमें अगर कुछ और चीज़ आप जोड़ेंगे अपने कमेंट्स के द्वारा तो बहुत आभारी रहूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।